एक बड़ी सी साइंस लैब में रात का सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे को चीरते हुए एक वैज्ञानिक अपने काम में डूबा हुआ था। वो कई सालों से एक ऐसे प्रयोग पर काम कर रहा था जो इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। उसने एक छोटी सी शीशी उठाई जिसमें एक खास सीरम भरा हुआ था और उसे एक चूहे में इंजेक्ट कर दिया। फिर उसने उस चूहे को एक बंद डिब्बे में रख दिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने वो डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों एक साथ थे। प्रयोग सफल हो चुका था। वो भागते हुए अपने सीनियर डॉक्टर आंद्रे के पास पहुंचा और उन्हें ये खबर सुनाई जिस काम के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल लगाए थे वो आज पूरा हो गया था। इस कामयाबी के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें दुनिया भर के पत्रकार और बड़े बड़े लोग मौजूद थे। डॉक्टर आंद्रे माइक के सामने खड़े हुए और उन्होंने दुनिया की तकलीफों का जिक्र किया, जंगों की बात की, जलवायु परिवर्तन की बात की और उस प्रदूषण की बात की जो धरती को धीरे धीरे खा रहा है। फिर उन्होंने एक छोटे से डिब्बे को मेज पर से हटाया और उसके नीचे एक बेहद छोटा इंसान नजर आया। वो इंसान इस पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर यॉर्गन थे। उन्हें देखकर पूरे हॉल में खामोशी छा गई। लोग सांस रोके उन्हें देख रहे थे। डॉक्टर यॉर्गन ने बताया कि उनकी टीम के 32 सदस्यों ने अपनी मर्जी से इस प्रक्रिया को झेला था और उनकी पत्नी भी उन्हीं में शामिल थी। अब वो सब केवल 5 इंच के रह गए थे। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें कोई दर्द नहीं होता। उनकी बात को साबित करने के लिए एक सहायक एक ट्रॉली लेकर आया जिस पर उनकी पूरी छोटी टीम बैठी हुई थी। वो सब हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पूरा कमरा हक्का बक्का था। डॉक्टर यॉर्गन ने ऐलान किया कि ये एक नए युग की शुरुआत है और ये 5 साल की गुपचुप मेहनत का नतीजा है। एक सहायक ने एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली उठाई और बताया कि ये 5 सालों में उन 32 लोगों का पूरा कचरा है। बात बिल्कुल साफ थी, अगर इंसान छोटा हो जाए तो वो कम जगह लेगा, कम खाना खाएगा और धरती के संसाधनों पर उसका बोझ बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर यॉर्गन ने खुले दिल से दुनिया को इस प्रक्रिया में शामिल होने का न्योता दिया और ये खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। हर जगह एक ही चर्चा थी, डाउनसाइजिंग यानी छोटे हो जाना। इस पूरी कहानी का असली किरदार पॉल था जो एक बेहद साधारण जिंदगी जी रहा था। वो अपनी बीमार माँ की देखभाल घर पर करता था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता गया और एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। पॉल एक फैक्ट्री में काम करता था और साथ ही बीमार लोगों की मदद भी करता था। उसे दूसरों की मदद करने में सच्ची खुशी मिलती थी। पॉल की शादी ऑन्ड्रे से हुई थी। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद उन्होंने एक नया घर खरीदा जिसने उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी। तब पॉल को पहली बार समझ आया कि इस दुनिया में सपनों को पूरा करना कितना कठिन और कितना महंगा होता है। रात को वो घर की छत ताकता और सोचता कि क्या यही जिंदगी है। एक शाम पॉल और ऑन्ड्रे अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए। उस पार्टी की खास बात 2 छोटे लोग थे, डेव और कैरल, जो डाउनसाइजिंग की दुनिया से आए थे। डेव ने सबको बताया कि छोटा होने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो जाती है। उन्होंने अपनी बस्ती का नाम लेजरलैंड बताया जहाँ हर चीज बहुत सस्ती है। डेव ने अपने बड़े महल जैसे घर की तस्वीर दिखाई जो उसने बेहद कम पैसों में खरीदा था और कहा कि सामान्य जिंदगी में ऐसा घर उसके लिए कभी मुमकिन नहीं होता। इस बात ने पॉल और ऑन्ड्रे के मन में एक नई उम्मीद जगाई। घर लौटते वक्त दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी और मन में नए सपने अंगड़ाई ले रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें लेजरलैंड देखने का मौका मिला। अगली सुबह वो दोनों वहाँ पहुँचे तो एक खुशमिजाज छोटे आदमी ने उनका स्वागत किया और पूरी बस्ती की सैर कराई। उसने अपना शानदार घर दिखाया जो उसने कुछ ही डॉलर में खरीदा था और अपनी छोटी सी पत्नी से मिलवाया। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे, मानो उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उस दौरे में एक डॉक्टर ने पॉल और ऑन्ड्रे को समझाया कि छोटे होने के बाद उनका बड़ा घर बेकार हो जाएगा, लेकिन उसे बेचकर वो लेजरलैंड में बेहद अमीर बन सकते हैं जहां हर चीज इतनी सस्ती है कि पैसे खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। इस बात ने उनके फैसले को और मजबूत कर दिया और आखिरकार पॉल और ऑन्ड्रे ने मिलकर तय किया कि वो डाउनसाइजिंग कराएंगे। पॉल ने अपने दफ्तर जाकर साथियों को बताया कि यही उसका आखिरी दिन है। अब वो छोटा होकर एक नई जिंदगी शुरू करेगा। साथियों ने उसे गले लगाया और खूब दुआएं दी। फिर पॉल और ऑन्ड्रे ने अपने सारे पुराने दोस्तों से एक आखिरी मुलाकात की क्योंकि वो जानते थे कि छोटे होने के बाद इस दुनिया से उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। उन्होंने अपना घर बेच दिया, शादी की अंगूठियां उतार दी और अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कहने की तैयारी कर ली। अगली सुबह वो एक खास बस में बैठकर उस बड़ी फैक्ट्री की तरफ रवाना हुए जहां इंसानों को छोटा किया जाता था। वहां पहुंचकर उन्हें एक आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो सच में ये करना चाहते हैं और क्या कोई उन पर दबाव डाल रहा है। पॉल और ऑन्ड्रे दोनों ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये उनका अपना फैसला है। उन्हें बताया गया कि मर्द और औरत की प्रक्रिया अलग अलग कमरों में होगी। दोनों ने एक बार गले लगाया और वादा किया कि दूसरी तरफ मिलेंगे। पॉल को उसके हिस्से में ले जाया गया जहां कई नंगे मर्द खड़े थे।
सबके बाल मुंडाए गए और खराब दांत निकाले गए। ये सब बेहोशी में हुआ, इसलिए पॉल को कोई दर्द नहीं हुआ। होश खोने के बाद उसे एक बड़ी मशीन में रखा गया और करीब 20 मिनट बाद वो 5 इंच का एक छोटा इंसान बन चुका था। नए छोटे लोगों को एक रिकवरी एरिया में ले जाया गया, जहाँ सब कुछ उनके नए आकार के हिसाब से बना था। छोटे डॉक्टरों ने उनके नकली दांत लगाए और देखभाल की। काफी देर बाद पॉल की आंखें खुली। वो एक छोटे से बिस्तर पर लेटा था। एक छोटी नर्स ने उसे कपड़े दिए और बताया कि सब ठीक है। एक बड़ा बिस्किट, जो अब उसे सोफे के गद्दे जितना बड़ा लग रहा था, उसके सामने रखा गया। लेकिन पॉल का दिल उस वक्त सिर्फ एक ही बात जानना चाहता था, ऑन्ड्रे कहाँ है? तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ ऑन्ड्रे थी, लेकिन उसकी आवाज में प्यार नहीं, डर था। उसने जो बात कही उसने पॉल की दुनिया पलटी। आखिरी वक्त पर जब ऑन्ड्रे के बाल मुंडाए जाने लगे तो उसका दिल कांप गया। वो डर गई और प्रक्रिया बीच में छोड़कर वहां से चली गई। पॉल छोटा हो चुका था और ऑन्ड्रे सामान्य आकार में बाहर खड़ी थी। पॉल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, बाल वापस उगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाए। लेकिन ऑन्ड्रे का फैसला पक्का था। उसने साफ कह दिया कि वो बहुत डरी हुई है और वापस नहीं आएगी, और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पॉल अकेला रह गया। 5 इंच का वो छोटा इंसान जिसके पास बड़ा महल था, लेकिन कोई अपना नहीं था। उसकी शादी की अंगूठियां उसके पास भेजी गईं, जो अब उसके नए आकार के मुकाबले बहुत विशाल थीं। उन्हें देखकर पॉल का दिल और टूट गया। एक पूरा साल बीत गया। पॉल अकेला रहा। शानदार जिंदगी थी, लेकिन उसे बांटने वाला कोई नहीं था। उसका दोस्त डेव कभी कभी उसे समझाने आता और कहता कि यहाँ इतनी लड़कियां हैं, इतना क्यों सोचते हो। एक रात पॉल डेट पर था, लेकिन सब बनावटी लग रहा था। तभी उसके ऊपर वाले कमरे का पड़ोसी दुचान आ गया, जो हर वक्त शोर और पार्टी में डूबा रहता था। उसने पॉल को अगले दिन की पार्टी का न्योता दिया। पॉल के पास कोई बहाना नहीं था, तो वो मान गया। अगली रात वो एक बड़ा सा गुलाब लेकर दुचान की पार्टी में पहुंचा। दुचान बहुत खुश हुआ और बोला, आज रात खूब पियो, खूब नाचो और अपनी बीवी को भूल जाओ। लेकिन पॉल किसी से जुड़ नहीं पाया। रात भर पीता रहा, नशे में नाचता रहा और अंत में वहीं ढेर हो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो सफाई वाला दल आ चुका था। पॉल की नजर एक महिला पर पड़ी और वो उसे पहचानकर चौंक गया। वो न्यूक्लान त्रानसारा थी, एक मशहूर वियतनामी पत्रकार और एक्टिविस्ट, जिसकी खबर पॉल ने 1 साल पहले देखी थी। वियतनाम में एक छोटी बस्ती तबाह हो गई थी और सारा उस हादसे में अकेली बची थी। उस दुर्घटना में उसने एक पांव खो दिया था और अब वो नकली पांव से चल रही थी। पॉल हैरान था कि इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ सफाई क्यों कर रही है। उसने सारा से पूछा तो उसने सीधे जवाब दिया कि गुजारा करना पड़ता है और यही काम उसे थोड़ी बहुत कमाई देता है। पॉल ने देखा कि वो दुचान के कमरे से कुछ दवाइयां उठा रही थी। उसने टोका तो सारा ने बताया कि वो एक बीमार दोस्त के लिए हैं और दुचान की इजाजत है। पॉल ने गौर किया कि सारा का नकली पांव ठीक से फिट नहीं था और उसे दर्द हो रहा था। पॉल ने कहा कि वो उसका पांव ठीक कर सकता है। सारा बहुत खुश हुई और बोली कि तुम अच्छे इंसान लगते हो। अगर तुम्हें मेडिकल की थोड़ी जानकारी है तो क्या मेरे एक बीमार दोस्त को देखने चलोगे? पॉल को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में कुछ काम का मकसद मिलने की उम्मीद जागी। वो मान गया और अपना शानदार घर छोड़कर सारा के साथ बस में बैठ गया। बस उन्हें लेजरलैंड के उस हिस्से में ले गई जो पॉल ने पहले कभी नहीं देखा था। एक बड़ी दीवार पार करने के बाद उसने एक ऐसी दुनिया देखी जो पूरी तरह अलग थी। कोई महल नहीं थे। बड़े बड़े पुराने कंटेनरों के अंदर छोटी झुग्गियां बनी थीं, जहां गरीब लोग रहते थे। सारा उसे अपनी कंटेनर वाली छोटी सी घर में ले गई, जहां एक औरत बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। पॉल ने कहा कि वो असली डॉक्टर नहीं है, लेकिन सारा ने कहा कि मुझसे तो ज्यादा जानते हो। पॉल ने सोच समझकर वो दवाइयां दी जो सारा लाई थी और वापस चला गया, लेकिन सारा को वो भूल नहीं सका। कुछ दिन बाद वो वापस आया तो सारा ने भारी मन से बताया कि जिस औरत की उन्होंने मदद की थी वो गुजर गई। शायद दवाई ज्यादा हो गई, लेकिन सारा ने कहा कि मरते वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो दर्द से आजाद हो गई हो। फिर पॉल ने सारा का नकली पांव ठीक करना शुरू किया। इस दौरान सारा ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसने वियतनाम में एक डैम के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार ने उसे और उसकी बहन को जेल में बंद कर दिया। जेल की मार से उसकी बहन नहीं बची और एक हादसे में सारा ने अपना पांव खोया। पेंच कसते कसते पॉल से गलती हुई और नकली पांव टूट गया। सारा को गुस्सा आया, बोली पहले कम से कम चल तो लेती थी, अब तो यह भी बर्बाद कर दिया। पर पॉल ने हार नहीं मानी। उसने सारा को कंधे पर उठाया और कहा कि वो अपनी गलती ठीक करेगा। तब तक वो खुद सफाई का काम करेगा और यहीं से पॉल की जिंदगी एक नया मोड़ लेने लगी। पॉल रोज लेजरलैंड के अमीर घरों में सफाई करने लगा। ये काम उसके पिछले किसी भी काम से बेहद नीचे था, लेकिन पॉल को कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि एक बार फिर से उसे किसी की मदद करने का मौका मिला था। सारा के पास रहते हुए उसने देखा कि वो कितनी गरीबी में रहने के बावजूद आसपास के बीमार और बूढ़े लोगों
लोगों को खाना और जरूरी चीजें देती रहती हैं। एक दिन जब दोनों दुचान का घर साफ कर रहे थे तो दुचान ने पॉल को देखकर ठहाका लगाया और बोला, तुम पहले महल के मालिक थे और अब झाड़ू मार रहे हो, क्या हो गया भाई? पॉल ने मुस्कुराकर कहा, लंबी कहानी है, कभी सुनाऊंगा। दुचान समझ गया कि उसका दोस्त अब पहले से ज्यादा खुश है। उसी दौरान दुचान किसी से नॉर्वे जाने वाले एक राज के मिशन की बात कर रहा था। उसने पॉल को भी साथ चलने का बुलावा दिया। जब सारा ने ये सुना तो उसने कहा कि अगर पॉल जा रहा है तो वो भी जाएगी। पॉल ने मना करने की कोशिश की कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन सारा ने कहा नॉर्वे जाना तो उसका पुराना सपना है। आखिरकार पॉल, सारा, दुचान और उसके साथी एक खास जहाज पर चढ़े और लंबी समुद्री यात्रा शुरू हुई। उस सफर में पॉल की मुलाकात डाउनसाइजिंग के असली खोजकर्ता डॉक्टर यॉर्गन और उनकी पत्नी एनी से हुई, जो उसी मिशन पर जा रहे थे। डॉक्टर यॉर्गन ने पॉल को एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर पिघलने से जबरदस्त मात्रा में मीथेन गैस निकल रही है और अगर यही हाल रहा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। डॉक्टर यॉर्गन ने बताया कि इसीलिए उन्होंने इंसानों को छोटा करने का सोचा था ताकि धरती पर कम बोझ पड़े, लेकिन ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघले और दुनिया ने इतनी धीरे धीरे इस काम को अपनाया कि अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने कहा, इस सफर को आखिरी जश्न समझो। पॉल के लिए ये सब पचाना बहुत भारी था। उसने सारा से बात की और दोनों ने मिलकर इस सच्चाई से जूझने की कोशिश की। लंबी यात्रा के बाद वो नॉर्वे पहुंचे, जहां एक खूबसूरत इलाके में छोटे लोगों की एक शांत और हरी भरी बस्ती आबाद थी। वहां कोई दीवार नहीं थी, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। डॉक्टर यॉर्गन का वहां गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बस्ती की एक महिला पॉल को एक पहाड़ के अंदर बनी एक बड़ी सुरंग के पास ले गई। उसने बताया कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। पहाड़ के अंदर करीब 2 किलोमीटर नीचे एक विशाल जमीनी बंकर बनाया गया है, जिसमें एक खुद से चलने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां खाना पानी हमेशा मिलता रहेगा। एक चुने हुए समूह के लोग वहां अंदर जाएंगे और 8000 साल तक वहीं रहेंगे, जब तक ऊपर की दुनिया दोबारा रहने लायक न हो जाए। इंसानी नस्ल को खत्म होने से बचाने की यह आखिरी कोशिश थी। ये सुनकर पॉल के मन में एक अजीब जोश जाग गया। उसे लगा कि अगर वो बंकर में गया तो उसकी जिंदगी का कोई मतलब होगा, वो कुछ बड़ा कर सकेगा। उसने सारा को बताया कि उसने बंकर में जाने का फैसला कर लिया है। सारा का दिल टूट गया, उसकी आंखें भर आईं। उसने गुस्से से पूछा कि इन सब दिनों में जो हमारे बीच हुआ वो क्या था? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? पॉल ने सीधा जवाब नहीं दिया और कहा कि उसे जाना ही होगा, यही उसका रास्ता है। पॉल ने दुचान को भी बताया तो दुचान ने कहा कि भाई, बाहर रहकर भी लोगों की मदद हो सकती है। लेकिन पॉल का इरादा पक्का था। जब बंकर में जाने का वक्त आया तो सब लोग एक साथ डूबता सूरज देखने निकले। वो जानते थे कि जिंदगी में ये आखिरी सूरज है। पॉल ने सबसे विदाई ली, उसकी नजर सारा से मिली और बिना कुछ कहे सारा ने आंखों से गुजारिश की कि रुक जाओ, लेकिन पॉल पलटा नहीं और अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गया। लंबी कतार में सब एक के पीछे एक चले जा रहे थे। पॉल सबसे पीछे था। अंधेरा घना होता जा रहा था और हर कदम के साथ उसका दिल कमजोर पड़ता जा रहा था। वो सारा के बारे में सोचने लगा, दुचान के बारे में, उन सब रिश्तों के बारे में जो उसने इस छोटी दुनिया में बनाए थे। उसे महसूस हुआ कि जिंदगी केवल बचे रहने का नाम नहीं है। जिंदगी उन लोगों के साथ होती है जिन्हें तुम प्यार करते हो, जिनकी हंसी तुम्हें जिंदा रखती है। अगर वो सब वहाँ नहीं होंगे तो उस बंकर में 8000 साल की जिंदगी का क्या फायदा? बाहर सारा और दुचान सुरंग के मुंह पर खड़े थे, उम्मीद लगाए हुए थे कि शायद वो वापस आए। तभी अंधेरे से एक साया निकला। वो पॉल था। उसने अपना फैसला बदल दिया था। दुचान ने ठहाका लगाया और बोला, मुझे पता था तुम कहीं नहीं जाने वाले। पॉल सीधे सारा के पास गया, उसकी आंखों में झांका और वो बात कही जो वो बहुत देर से कहना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वो उस बेकार की शाही जिंदगी को छोड़कर उन लोगों की मदद में अपने दिन लगाएंगे जिन्हें सच में जरूरत है।